Hello, guys. Welcome to the Rover Vibes Fitness, Wellness, and Lifestyle Solutions. So, guys, I'm your coach, Rahul Aryan. I'm a fitness coach, I'm sports nutritionist, special population expert, and anabolic coach. So, guys, आज का जो सेशन होने वाला है ये जैसे आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, डू फैट्स रियली मेक यू फैट? ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है कि फैट एक्चुअल में होता क्या है। फैट बॉडी में जो दिखता है वो भी होता है, डाइटरी फैट जो हम खाते हैं वो भी होता है। जैसे कि ज्यादातर लोगों को फैट के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर कोई मोटा बंदा है तो वो फैट बहुत ज्यादा खाता है, या फिर हम ज्यादा फैट खाएंगे तो फैट हो जाएगा, ज्यादा मोटे हो जाएंगे। क्या ऐसा रियलिटी में है या नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली आज आज जो है इस चीज पे क्लैरिटी देने वाले हैं। ठीक है, और एज यू गाइस नो, अभी यूट्यूब और फेसबुक पे हमारी एक तरह से सीरीज चल रही है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज, जो कि अभी लास्ट सेकेंड वेव के टाइम पे हमने सोचा था कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज निकालेंगे और उसमें एक इंफॉर्टेनमेंट की तरह हम सभी चीज बताएंगे कि हेल्थ किस तरह से अपने हमें खुश रख सकती है, हेल्थ के जरिए हम किस तरह से खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो डीप नॉलेज है और बेसिक नॉलेज है वो सारी हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हमने अभी से पहले हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज के काफी सेशन भी किए हैं, जिसमें कि हमने बताया है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, शुगर के बारे में, फाइबर के बारे में, प्रोटीन के बारे में, और आज बताने वाले हैं हम फैट्स के बारे में। तो बेसिकली ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि आपको एनर्जी देते हैं या दे सकते हैं या आपकी बॉडी में मेजर फंक्शन करते हैं। ठीक है, जिस भी किसी फूड से आपको कैलोरीज मिलती है उसको बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट हम कह सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी कैलोरी होती है पर बहुत बहुत माइनर, तो उसको काउंट नहीं करते। So I think health and happiness series में हमने जैसे macronutrients cover करे, so fat is also the micronutrients, so हमने carbs और protein के बारे में बात किया है, के साथ fiber and sugar, so fat is also a micronutrient, right? मैक्रो Macro, oh yes, macronutrient again I said the same तो thing. फैट तो सबसे बड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सबसे बड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट से मतलब है, अगर आप प्रोटीन पे काउंट करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में अराउंड 4 ग्राम कैलोरीज होती है। सेम एज अ कार्बोहाइड्रेट में भी सेम ही कैलोरीज होती है 4, लेकिन Right. फैट में 9 कैलोरीज होती है। Okay, so calorie wise that is more. यस, Okay. तो अगर इसको चाहो तो नेगेटिव वे में भी ले सकते हो, चाहो तो इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। नेगेटिव वे में ये है कि अगर हम फैट ज्यादा खाएंगे कैलोरीज बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा खाएंगे हार्ट आर्टरीज ब्लॉकेज, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकेज, ब्लॉकेज, ब्लॉकेजेस जो प्रॉब्लम होगी वो बढ़ जाएगी। इज इट अ टैरो सेशन? नो नो अमन, अमना, अमना अख्तर, it is not a tarot session, it is a fitness session, health and fitness, health and happiness series. आमना में अच्छा लगता है जब आप ज्वाइन करते हो, and I know it is not a tarot session. There's a small request that I have from you. Please share this feed so that other people can benefit from this. This is about fat. Okay, fat in the sense we are also going to cover obesity. So काफी सारे लोग हैं जिनको इन सारी चीजों की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है. So if you can help us out, please. So guys, मैं बता रहा था कि फैट जो होता है उसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं आप, नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। तो नेगेटिव मैंने कुछ बताया, अब वही पॉजिटिव पे आते हैं। तो पॉजिटिव में ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, हमें एनर्जी बिल्कुल दे सकता है। ठीक उसी तरह फैट भी हमें एनर्जी दे सकता है और देता है। ठीक है, तो फैट तो ज्यादा एनर्जी दे रहा है, अगर कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज दे रहा है हमें, वहीं फैट तो 9 दे रहा है, तो वो तो ज्यादा कैलोरीज दे रहा है हमें, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वे होते हैं, प्रोटीन में भी और फैट में भी और कार्बोहाइड्रेट में भी।
Thank you so much, Amna. Thank you for sharing this feed. और गाइस जो भी इस फीड को देख रहा है प्लीज शेयर करते रहिए। Please put this comment and talk about this question. और मैं YouTube का लिंक भी कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट में। YouTube लिंक मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। आप सभी चाहो तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज के सभी वीडियोस यहाँ पे इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है, Right. जो कि अलग से ही हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, राइट। Right, and also there's a playlist on June tarot live, not live tarot, all sun signs. So if you are looking for quick guidance for your sun sign for the month of June, please go ahead and subscribe to this channel. You will find a playlist for June tarot readings. And today there was a video which got premiered for the new moon. Tomorrow, which is 10th of June, there's a new moon. So there's a guidance which has been uploaded today. Go through that. And if you want to do any kind of moon rituals, there's a separate playlist for easy spiritual remedies जहाँ पर आपको moon rituals मिल जाएंगे. And I remember categorically कि moon rituals for love is also there. So if you want to take the benefit of this, of the new moon, you can do so. Right. So guys, hi Naman, how are you? Yes, we are good. We both are good. How are you, Naman? Please share this feed if you are here. Okay, so we were talking about. हाँ तो गाइस फैट के बारे में बात कर रहे थे। फैट हमें 9 कैलोरीज देता है, कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज देता है, प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज देता है। तो Right. बेसिकली लोगों में बड़ा मिथ है इस तरह का कि फैट हम खाएंगे तो फैट आ जाएगा बॉडी पे, फैट नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी लीन हो जाएगी या और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। क्या ये सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? वो मतलब मिथ है एक तरह का, ठीक है, लेकिन उसमें क्लैरिटी किस तरह से दी जाए उस चीज पे आज हम बात करेंगे। राइट, नमन ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच नमन फॉर शेयरिंग। डाइट प्लान टू लूज बेली फैट, इसमें बिल्कुल एंड में आएंगे। ओके, यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ओवर हियर एंड देन यू विल नो व्हाट टू डू विद द बेली फैट आल्सो। राइट। सो बेसिकली नमन, आप इस फीड पे रहिए और फीड पे मैं बताऊंगा जैसे ये शुरू होगी, साथ में मैं बताता रहूंगा आपको किस तरह से आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है, और कैसे आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो लाइन अप करने हैं। हाय सेजल, हाउ आर यू सेजल? हाय सेजल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड प्लीज शेयर दिस फीड सेजल। Sejal, I could not find your review last time, so I don't know where it went. It was there, but it's not there anymore. And thank you so much for sharing this feed. Like Rahul was talking about fat, matlab, fat is also motapa. Fat is also about the macronutrient, जो कि health and happiness series में हमने पूछा था. And ज़्यादा एक term आता है dietary fats. Okay. So Rahul, would you like to tell people about dietary fat क्या होता है? मतलब what is the difference here? ठीक है, सी अभी जो बॉडी के हमारे ऊपर आ रहा है, जो हम हमारे ओबीज है एक तरह से, हम कुछ भी खाते हैं और वो स्टोर्ड होता है और वो फैट में कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली उसको फैट ना कह के एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। एडिपोज टिश्यू, ओके, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज से हमारी बॉडी एक तरह का एनर्जी स्टोर्ड करके रखती है, एक तरह से टैंक बना के रखती है, तो वो एडिपोज टिश्यू में जाता है, ठीक है, ट्राइग्लाइसाइड एंड एडिपोज टिश्यू में वहां पे स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज आ जाती है डाइटरी फैट। डाइटरी फैट वो फैट होता है जो कि हम खाते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो सैचुरेटेड फैट है, इसके टाइप्स में बता रहा हूं, चाहे वो सैचुरेटेड फैट है, मोनोसैचुरेटेड फैट है, पॉलीसैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है, या ट्रांस फैट है। तो इनमें से कौन सा कितना अच्छा है और कौन सा कितना खाना है, कौन सा बुरा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आज, ठीक है। तो बेसिकली फैट्स के जो भी टाइप हैं, सैचुरेटेड से लेके पॉलीसैचुरेटेड, ट्रांस फैट, इनमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है ट्रांस फैट। Trans fat. Okay, there are comments from people. मैं फिर से देती हूँ मैम रिव्यू। Thank you so much, Sejal and Prashant. We are good as well. Hi Jyoti ma'am, how are you ma'am? Okay. Prashant. Voltage is low, but we are all lighted up. It's nice ambience. Continue.
I hope all is well. Yes, everything is well, sir. Thank you प्रशांत, everything is well here. ठीक है, तो बेसिकली मैं किस चीज पे था? Trans fat. ट्रांस फैट। सो ट्रांस फैट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे डाले होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके बहुत हाई प्रोफाइल में होते हैं, जिसकी वजह से उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी सक्षम नहीं हो पाती है, ठीक है। और ट्रांस फैट अगर सीधे सीधे मैं बताऊं किसे कहते हैं, तो किसी भी फैट को उसमें उसका टेस्ट बदलने के लिए, उसकी क्वांटिटी बदलने के लिए, किसी भी फैट को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्वांटिटी को बेसिकली बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, किसी भी चीज को ट्रैवल करा के ट्रांसपोर्ट करके डाला जाता है, वो ट्रांसपोर्ट करके आता है, वो ट्रांस फैट कहलाता है। ओके, ठीक है, जिसे कि प्रोसेस फैट भी कहते हैं हम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। वो प्रोसेस फैट आपको इजीली अवेलेबल होता है आपके पिज्जा में, ओके, ठीक है, आपके जो भी पैकेट्स वाले फूड होते हैं लाइक कुरकुरे, लेज टाइप, उनमें इजीली अवेलेबल होता है, जो कि आपको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं वहां बात करता हूँ कि आपको फैट वाली चीजें खानी चाहिए, तो लोगों के माइंड में बड़ी जल्दी चला जाता है कि पिज्जा में तो फैट है, फैट बड़ा अच्छा है, चीज, इनफैक्ट मैं चीज भी खाने के लिए कहता हूँ, लेकिन वो जो चीज है वो मतलब ट्रांस फैट वाली चीज है, ठीक है, तो वो खा के फायदा नहीं है, वो आपकी हेल्थ को मतलब प्रॉब्लम कर सकती है हेल्थ में। So this trans fat you're talking about, this is processed food. Okay, so ghee, butter, I think cheese, all of these things, these are ये सैचुरेटेड फैट में आती है। Okay, so this is not trans fat, so this is better. हाँ, ये बेटर है, काफी बेटर है इनफैक्ट, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है इन ये जो फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनको आप बहुत ज्यादा खाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा से मतलब है आपकी आइडल कैलोरीज बॉडी में जितनी बनती हैं, उसका 10 to 15 या 20% भी रख सकते हैं, ठीक है। 20% कैलोरीज आए वो फैट से आए, इतना तक भी रख सकते हैं आप। तो बेसिकली बेटर ये है कि आप सैचुरेटेड फैट खाइए, अनसैचुरेटेड फैट खाइए, और फैटी एसिड्स में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, ठीक है। तो बाहर से हमें वो खाना ही पड़ता है, चाहे वो हम डाइट में खाएं या फिर हम सप्लीमेंट्स में खाएं, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, किसी में भी खा सकते हैं, चाहे डाइट में या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू, ठीक है। बाकी के फैट्स बॉडी एडजस्ट कर लेती है, मैनेज कर लेती है। राइस एंड व्हीट में कौन सा फैट होता है? गुड क्वेश्चन। इनमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, और इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। व्हीट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा वाला होता है, व्हाइट राइस में थोड़ा फास्ट वाला होता है, ठीक है। अदर जो फसलें हैं, अनाज है, उनमें थोड़ा और कम होता है, ठीक है। मैदा में होता है क्या बोलते हैं, प्रोसेस फूड मैदा को कह सकते हैं, हाई एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी फैट बनाता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स पे हमने फीड ऑलरेडी करा हुआ है, so you can go ahead and check, but all in all, when we are talking about fat, rice and wheat is full of carbohydrates, right? And because Sejal is asking, would you like to tell her how good is that, these options, या किन quantities में चीजें खानी चाहिए? राइस एंड व्हीट आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ठीक ऑप्शन है, ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर ठीक ऑप्शन है, तो आप खा सकते हैं। और रही इसकी बात कितना खा सकते हैं, तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आप अगर आपका बॉडी वेट सपोज 50 kg है, तो आप 100 ग्राम से लेकर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, नॉट 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम व्हाइट राइस में 26 से 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉट नाइट टाइम, ठीक है, क्लैरिटी देता हूं मैं इस पे भी। नमन, नमन का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं नमन के जो कि हम आएंगे। He has also said something about a ratio good fat basically, not junk food. In ratio good fat basically, हाँ जी, गुड फैट का रेशियो जो है वो आपकी बॉडी, अगर सिंपल सा उसमें मैंने जैसे 15 से 20 वो लगाया, आपकी कैलोरीज परसेंटेज ऑफ कैलोरीज उससे होनी चाहिए फैट से, तो आपके जो भी कुछ डाइट है, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन कैसे करें, पहली चीज तो ये आती है। अगर कैलकुलेशन सीख गए तो डाइट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है,
ठीक है, मैं गाइडेंस देता रहूंगा, मेरी गाइडेंस में बहुत इजीली बन जाएगी। ठीक है, तो बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 2.5 या फिर 2, इतना कार्बोहाइड्रेट रखिए, इतना ही प्रोटीन रखिए। ठीक है, जैसे बॉडी वेट है 50 तो 100 ग्राम आपको प्रोटीन खाना है। बॉडी वेट है 50 तो आपको 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट खाना है। बॉडी वेट है 50 तो आपको 0.5 फैट खाना है, यानी 25 ग्राम फैट खाना है। ओके, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको रखनी चाहिए। किस तरह से जब कैलकुलेशन होगी तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कितना आपका मेटाबॉलिज्म अप एंड डाउन होता है, कितने अच्छे से आप वीकली या मंथली फैट लॉस कर पाते हैं। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। जैसे कि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है और 6 ग्राम ही फैट है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 ग्राम चिकन में 20 से 24 ग्राम वो है प्रोटीन है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। So, coming back to what we were discussing about dietary fats, I want to ask you, like, just for listing for people, you told about types of dietary fats. Now I'm trying to understand that myself as well. One is trans fat, one is saturated fat, and there is unsaturated. These are the three types. Okay, so trans fat types और भी होते हैं, इसी के अंदर आते हैं। Okay, so subtypes हो गए, but these are three major categories. हाँ जी, मोनोसैचुरेटेड होता है, पॉलीसैचुरेटेड होता है, तो वो सैचुरेटेड में ही आते हैं, अनसैचुरेटेड में आते हैं। Okay, so again very confusing. Can you please list it properly? जी, तो सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, अभी आप कोई भी tell me the types of fats, types of fat, like 1, 2, 3 in a list. सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, बेसिकली 3 मेजर हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट के पार्ट होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट के जो पार्ट हैं वो ओमेगा पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड जिसे कहते हैं। okay. जिसमें कि टूफा मूफा भी आ जाते हैं। okay. So ये अनसैचुरेटेड के पार्ट्स। हाँ जी। Okay, so trans fats you talked about all of the जो जंक फूड के अंदर हमारा होता है, that is all processed foods के अंदर, that is trans fat. Now coming to saturated fats, what are the sources that you talked about? सैचुरेटेड फैट के जो सोर्स हैं वो है घी हो गया, मक्खन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, एवोकाडो हो गया और बादाम है, पीनट्स हैं। Okay, so these are saturated. Okay, and unsaturated के जो टूफा मूफा वगैरह में जो आ जाते हैं, जैसे कि आपका कैनोला ऑयल है या सरसों का तेल है। ठीक है, और आपका बीटरूट क्या होता है वो यार, बी से आता है कुछ, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, होते हैं और भी इसी तरह से होते हैं। So I want to understand, like, these are the types of fats that you talked about. Now some are good, some are bad. Correct? Now the point which I'm trying to make over here is what is the benefit of eating fat? सेजल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। We have 3 questions part. PCOD में कौन सा फैट अच्छा रहता है? So we'll come to that. So what I'm trying to understand here is that when you talked about the benefit of fat का benefit क्या है? पहले आप ये बताओ। देखिए, फैट का जो बेनिफिट है, फैट हमारे क्या होता है, हार्मोन्स, हमारे ऑर्गन्स जो है उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, ठीक है, पहला तो फायदा यही है। फैट जब उन ऑर्गन्स को, हार्मोन्स को और स्पेशली ऑर्गन्स को जब प्रोटेक्ट करके रखता है तो एक तरह से प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि वो सेफ है। ठीक है, लाइक हमारा लंग्स है, जब वो फूलता है और सुकड़ता है, ठीक है, तो उसके आसपास एक थोड़ा सा फैट होना जरूरी है। फैटी लीवर जिसका ज्यादा हो जाता है वो फैट परसेंटेज काफी बढ़ जाता है उनका अराउंड द लिवर, which is a little dangerous or a critical situation. हाँ जी, so that is fatty liver. हाँ जी, okay, but what you're trying to say, what he's trying to say is, what I understand it, जो आपके organs हैं उनके अराउंड फैट होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, राइट? ओके, so this is one of the benefits of fat. And then you were talking about the hormones, I think. yes, तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादातर अभी मतलब सारे के सारे ही ऑलमोस्ट फैट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे जो नर्व सिस्टम है, हमारे ब्रेन सेल्स हैं, ये सभी फैट से चलते हैं। ठीक है, डाइटरी फैट और बॉडी में स्टोर्ड फैट से चलते हैं। तो ये जरूरी है। और हमारा विटामिन्स होता है ए, डी, ई, के, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अगर हम ये विटामिन्स नहीं खाएंगे, मतलब खाते हैं, बॉडी में ये तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगे जब हमारी बॉडी में डाइटरी फैट जाएगा। फैट सॉल्युबल का मतलब यही है। ओके, ठीक है,
तो विटामिन ए, डी, ई के जब हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर हम खाते हुए भी ये सोच रहे हैं कि इनकी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, तो उसका दूसरा रीजन, मेन रीजन ये होता है कि आप आइडल फैट नहीं खा रहे हो। Okay, that means it is good to have fat. हाँ जी। So अब ये क्वेश्चन आता है कौन सा फैट अच्छा है, कौन सा फैट बुरा है, जी। right? So before we move on to the questions that we have over here, कि rice and wheat के अंदर, like you said, there is no fat over here. You talked about the ratio also, that you talked about Right. protein, carbs, and fat. That is 9 calories is there in fat. Okay. So and I also want to ask about, there was another question over here which I forgot. पीसीओडी में कौन सा फैट? पीसीओडी में कौन सा फैट अच्छा रहता है? ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको बीमारी हो गई है या किसी तरह की आपकी सिचुएशन है, तो उसमें फैट एक्स फैट अच्छा है या वाई फैट अच्छा है। जो फैट अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, जो बेकार है वो बेकार ही रहेगा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस बीमारी में या इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में आपके लिए ट्रांस फैट बहुत अच्छा है, प्रोसेस फूड खाइए आप, ऐसा बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, वो बेकार है। ठीक है। मैं मिनिमल क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट बोलूंगा आपको। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज ओमेगा 3 बोलूंगा मैं, जो कि फैटी एसिड है। ओमेगा 3 के अंदर ईपीए और डीएचए होता है। ठीक है। ईपीए जो होता है हमारे ब्रेन सेल्स फंक्शन, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उनके फंक्शन को बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। उनके फंक्शन को बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। और जो ओमेगा 3 होता है वो हमारे हार्ट डिजीज भी काफी हद तक दूर करता है। So it is good to have fat which is rich in omega 3. बिल्कुल। Okay, and the examples for such things are? ओमेगा 3 का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है फिशेस में मिलता है। Fish. Okay, so salmon, जिसपे हमने fatty fish, fatty salmon, fish, especially salmon. Salmon is actually good. इसपे हमने एक article भी डाला था अभी very recently. You can, it's easy to find it on our Instagram, so you can go and check it over there. So that is very informative about the kind of food item it is. Now this is about salmon. What about people who are vegetarians? Where can they source this good fat from? Yes, flax seed से ले सकते हैं। देखो कमेंट भी आ गया। Yes, फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड में उतना ओमेगा 3 होता नहीं है जितना हमें चाहिए होता है। Right. ठीक है। उसमें ओमेगा 6 भी होता है, सीएलए भी होता है फ्लैक्स सीड्स में। अगर सीएलए और ओमेगा 3, सीएलए ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो होता है, मतलब एक तरह से उसको कट करने वाला या कम करने वाली जो चीज होती है, वो होती है हमारी ओमेगा 3। ठीक है। वो या तो आप सप्लीमेंट से पूरा कीजिए या फिर नॉन वेज खा के, फैटी फिश। Right, correct. And there's another question, old age में खाना चाहिए कि नहीं also? जी, ओल्ड एज में बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फैट को पचाने वाला एक तरह से जो हार्मोन है हमारा लाइपेयर, जिसका नाम है, ठीक है, वो काफी हद तक सिकुड़ जाता है, एक तरह से अपना फंक्शन पूरी तरह से नहीं कर पाता है, जिसका नाम लाइपेयर है। तो कम खाइए, लेकिन ऐसा नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई के जो कि जरूरी हार्मोन, जरूरी विटामिन हैं, वो हमेशा ही जरूरी रहने वाले हैं, चाहे वो ओल्ड एज है चाहे वो यंग एज है। तो बेसिकली विटामिन ए का जो काम है ये आपकी आंखों से होता है। ठीक है। आपकी आंखों की रोशनी। In fact, just to tell you guys that next feed is on micronutrients. It's जिसमें हम vitamins, minerals, and zinc, potassium, whatever which is needed in the body, हम बड़े उस पर touch base करेंगे। And going forward after that, vitamin A पे we are doing a live in which हम इस vitamin के detail में जाएंगे। So what he is trying to say is that fat is actually necessary to absorb these vitamins, the benefits that we are getting from the vitamins. So this is good. So I think if we look at the examples over here, butter is good, right? Ghee is good, and cheese. Cheese is also okay. ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी, कौन सा ब्रांड ले रहे हैं। Right. And coconut oil. Coconut oil is good. And avocado. Avocado is good. So these are all good fats. Okay. Bad fats, तो trans fat हो गया bad fat. What else can be bad? कोई भी चीज मतलब अगर प्रोसेस हो रही है तो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। चाहे वो पिज्जा में डाला हुआ फैट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज, मतलब लाइक अनसैचुरेटेड फैट को, सरसों के तेल को अगर आप उसकी बर्निंग कैपेसिटी काफी कम लो होती है,
बड़ा सेंसिटिव होती है। तो अगर मैं ये एडवाइस करता हूँ कि सरसों का तेल खा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, उसमें टूफा मुफा है, आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपके गट सिस्टम को है वो सपोर्ट करता है, हेल्दी रहने के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन आप उस सरसों को तेल को इतनी बार पका चुके हो, उसमें बनी हुई पूड़ियां खा चुके हो, 2 घंटे 3 घंटे से जो कोई तेल पके जा रहा है, तो वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, so that is the reason you always say that roadside vendors, the kind of oil that they're using, बिल्कुल that can be harmful because जो continuously उसमें cooking हो रही है. But अगर normal घर में अगर हम cooking कर रहे हैं with mustard oil that we do, I think that is fine. हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उसमें पूड़ियां तलेंगे तो वो बात No, थोड़ी no, हो I'm talking जाएगी। about it like general सब्जी बनाने के आप लिए and स्प्रे कर other सकते things. हो उसमें 1 2 3 टेबल स्पून टी स्पून डाल सकते So हो। is it better than refined oil or? रिफाइंड ऑयल बेकार है, ठीक है, उसमें टूफा मुफा इतना ज्यादा होता है कि Hmm. वो एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह यूज होता है, ठीक है, लेकिन Hmm. इन्फ्लेमेशन भी उसी के कारण होती है। Okay, so guys, you can always switch to mustard oil rather than refined oil. And मस्टर्ड अगर ऑयल इज बेटर। मस्टर्ड ऑयल का कुछ लोगों को टेस्ट नहीं पसंद होता, इन दैट केस यू प्रेफर कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल भी बेसिकली अगर उसकी भी बर्निंग ज्यादा हीट करेंगे तो वो भी इसी तरह से ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑलिव ऑयल जो है वो मैं ड्रेसिंग की तरह यूज करें, लोगों को ये ज्यादा एडवाइस करता हूँ। लाइक ऊपर से डालने के लिए, drizzle जी करने के बिल्कुल। लिए इट्स गुड. So it's always mustard oil is always a better option when it comes to refined oil, right? And refined oil भी बड़े सारे टाइप के आ गए हैं. रिफाइंड राइस ऑयल कोई भी यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा ज्यादा बेटर है. है। हेलो गौरव, हाय खुशबू खुशबू. सूरज आहूजा। एंड मैंने लिखा पीनट बटर इज गुड. यस, पीनट बटर इज गुड, ठीक है। तो पीनट बटर लोग टेस्ट के लिए वैसे ज्यादातर खाते हैं, ठीक है, तो टेस्ट के लिए ना खा के हेल्थ के लिए खाइए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि टेस्ट के लिए खाओगे तो ब्रेड में बहुत सारा भर के खा लेते हो, ठीक है। अगर हेल्थ के लिए खाते हो तो 1 2 चम्मच खाइए, बिल्कुल रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। एंड फॉर वेजिटेरियंस जिन्होंने लिखा सैमन का, तुमने दूसरा एग्जांपल दिया था फ्लैक्स सीड्स. फ्लैक्स सीड्स ही है उसमें, लेकिन काफी कम वो होता है ओमेगा 3, what कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। So I think अगर किसी को मल्टीविटामिन वगैरह अगर सजेस्ट करते हैं, if you are looking forward, is there any multivitamin for मल्टीविटामिन में omega 3? ओमेगा 3 नहीं होता है। So where do we get it from? ओमेगा 3 के स्पेशल सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि ओमेगा 3 नेम से ही होते हैं। I think Now is one of the brands. नाउ हो गया, ऑन हो गया, और खैर ब्रांड को क्या प्रमोट करना, मतलब होते हैं ईपीए एंड डीएचए अच्छा होना चाहिए उसमें। Okay. ठीक है। So you can get it from outside, and so that is what we've established, the types of dietary fats and where you can source it from, which is good fat, which is bad fat, which is uh, the information about what is good and what is not. I think there's another question. Walnuts में omega 3 होता है. हाँ जी, काफी कम होता है, काफी कम होता है। काफी कम होता है. So here we have established about fat बिल्कुल, and age के according हमने discuss किया कि old age हो या कोई भी age हो, it's not about कि fat खाना अच्छा होता है बुरा होता है. Fat is good fat is good, bad fat is not good. हाँ, गुड फैट को भी बहुत ज्यादा खाओ तो वो भी बैड है, वो भी बैड है. So it depend करता है. अभी नमन ने लिखा भी था बॉडी कंप्लायंस में रखो, बेसिकली दैट मींस ईट अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें फैट का भी जो रेशियो रहता है, या डिपेंडिंग ऑन व्हाट डाइट यू हैव, it depends on that also, no? So I have two questions over here. One is an instance where I would like to share this nice snippet with you, Rahul, which I've heard very recently. This was, a very well-renowned dietitian, okay, in our network, okay, which I heard about, and I was a little shocked, and I thought I'll share it with you, being a nutritionist over here. So she's very renowned, and I don't want to take the names over here, but I've heard that her husband has some problem with जो LDL level होता है, तो फैट के वजह से दिक्कत आ रही थी. आई थिंक वो कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाट दैट इज? ऐसी हुआ क्या था, एलडीएल उनका काफी बढ़ चुका था। हाँ, तो व्हाट इज LDL? आई एम आस्किंग यू. उनका जो एलडीएल है काफी बढ़ चुका था, जो कि होता है लो डेंसिटी लाइपेज। ओके, सो व्हाट डज दैट डू? मतलब हाई होने का मतलब क्या होता है? हाई होने का ये मतलब है कि आपके जो हार्ट में एक तरह से ब्लॉकेज कर सकता है वो, ओके, ठीक है, और ब्लॉकेज के चांसेस आपकी आर्टरीज में, की वेन्स वगैरह में, और ये फंक्शन जो होता है हार्ट फंक्शन एक तरह से अटैक कर सकता है, सीधे सीधे लैंग्वेज में बताऊं। So it happens because there is a lot of fat
around your organs, if I talk about it correctly. बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। Okay. तो होता वो भी फैट ही है, लेकिन लो डेंसिटी वाला होता है। Okay, low density. Hmm. So what I'm trying to understand over here is that what she did was with her husband, she completely took him on a diet which was zero fat diet. Do you recommend such a diet? नेवर नेवर। ठीक है, मैंने तो अभी जैसे बताया ही था, बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि फैट से ही चलते हैं। आपके हॉर्मोन्स, आपके ऑर्गन्स जो कि फैट से ही चलने वाले हैं, 70% आपका ब्रेन फैट से ही चलता है, तो कहाँ से ये ठीक होगा? इनफैक्ट अगर आप बहुत पतले हैं और फैट खाना छोड़ भी देते हैं तो वो भी बहुत गलत है। I think here people need to understand that is the reason हमने इस फीड का नाम भी रखा था, do fats really make you fat. So I want to understand कि fat आपको seriously मोटा करते हैं like obesity, or is it something else? What do you want to say about that? डायरेक्टली हमें मोटा नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि कर सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब ये है आप बहुत ज्यादा फैट खाएं और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा खाएं तो आप मोटे तो हो जाओगे, लेकिन नाम आप फैट का लगाओगे। So हालांकि मैंने मोटे मैंने आप देखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ही से हो। ओबेसिटी की बात आती है, लोग सबसे पहले घी और बटर और तेल करना, एयर फ्राइंग एंड बड़े सारे कॉन्सेप्ट आ गए, तो यहाँ से बिल्कुल फैट गोल कर देते हैं। जीरो फैट मतलब कम से कम फैट खाओ तो आप मोटे नहीं होगे। तो ये सीधा सीधा लिंक है, मतलब द मिथ जिसे कह लो। ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट अगर लोग देखेंगे भी इस फीड को बाद में, या फिर अभी देख भी रहे होंगे मेरे मेंबर, तो उनकी डाइट में मैंने हमेशा फैट को रखा है, And we हमेशा always रखा है। keep either high fat or moderate fat depending on the diet that they are taking. वहीं से मैं आती हूँ कीटोजेनिक डाइट पे, जिसमें fat is one of the very key components in a ketogenic diet. So do you want to tell people what that is? हाँ जी, बेसिकली कीटोजेनिक पे होता क्या है, हाई फैट डाइट होती है वो। ठीक है, तो वहां पे एक लोग बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा फैट अदर डाइट्स में नहीं डालते हैं, वहां पे आप गलत बताते हो फैट को। लेकिन जब कीटोजेनिक की बात आती है, कोई बोलता है हमें कीटो दे दो, तो उसको हाई फैट ही डालते हो। ऐसा क्यों? वो जो हाई फैट में डाल रहा हूँ कीटोजेनिक पे, उसमें अगर कंपेयर करो मेरी नॉर्मल बैलेंस डाइट से, तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, राइट, लेकिन कीटोजेनिक पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। लेस देन 50-40 ग्राम। Okay, ठीक है, मतलब 1-1.5 रोटी। हाँ, ठीक है, उसके अलावा कहीं से भी कार्ब नहीं जाना चाहिए। तो Right. बहुत ही हिडन कार्ब्स की तरह एक तरह से यूज होता है वहां पे भी। ठीक है, तो जितना कम हो सकता है उतना कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है। Okay. ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो फैट भी है आपका, जो फैट है एक तरह से एनर्जी की तरह यूज होने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी में कीटोन्स बनते हैं, हमारे लीवर में कीटोन्स बनते हैं, और हमारे ये ब्रेन को क्रेविंग होती है शुगर की, जो कि कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी बना रहा था ना जाने कब से। राइट, आई थिंक यू शुड गो बैक एंड चेक कार्ब्स का जो हमने लाइव करा था, जिसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हाउ कार्ब्स मेक शुगर एंड ग्लूकोज का जो पूरा उसका प्रोसेस है, कैसे उसमें होता है, एंड हाउ द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड फ्रॉम द बॉडी। राइट। तो बेसिकली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक तरह की एनर्जी आपका ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी वहां पे रखी हुई होती है और वो हम खाते हैं और एनर्जी लेते रहते हैं। ठीक है, जो नहीं सेव होता वो हमारे फैट में चला जाता है, लेकिन हम नाम से डायरेक्टली फैट का लगा देते हैं। तो कीटोजेनिक पे क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को हम हटा देते हैं। ब्रेन को क्रेविंग होती है फैट की, ग्लूकोज की, शुगर की। जब उसको वो नहीं मिल पाता है तो 2 से 5 से 7 दिन, 14 दिन तक भी लगते हैं कुछ हो गए, तो लीवर में कीटोन्स बनने लग जाते हैं, जो कि हमारे डाइटरी फैट और बॉडी में स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेने लग जाते हैं। And that is how fat loss happens. बिल्कुल। So actually ketogenic is actually a very good diet if you are looking for weight loss, जिसमें you are actually given very rich food, right? Full of fiber, very rich, घी बटर सब कुछ डाल के, it's actually a very nice diet if you follow it, but इसमें आप cheat नहीं कर सकते हो बीच में, otherwise you always say the ketones का process नहीं होता है, बीच में break हो जाता है, so that has to continue for a long time. So बड़ी difficult diet इसलिए करने के लिए क्योंकि आप उसमें deviate नहीं कर सकते हो, correct? लॉयल रहना पड़ता है बहुत ज्यादा लॉयल रहना पड़ता है। दूसरी चीज मैं बताऊं अभी, समारा ने बताया कि वो बहुत अच्छी डाइट है फैट लॉस के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी कोई डाइट को हम बहुत अच्छी बोल सकें। राइट, वर्ल्ड की कोई डाइट किसी दूसरी डाइट से बेटर नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ द डे हर एक डाइट का अगर आप काउंट करो तो कैलोरी डेफिसिट ही होती है। अगर फैट लॉस की है तो फैट लॉस की हर एक डाइट कैलोरी डेफिसिट में ही जाएगी।
चाहे वो आप कीटो हो, चाहे वीगन हो, चाहे पेलियो हो, या हमारी LCHF हो, या फिर बैलेंस डाइट हो, कोई भी डाइट हो, हर किसी में अगर आप काउंट करोगे, चाहे कितना भी फैट डाल लो या कितना भी प्रोटीन डाल लो, चाहे कितना भी कार्बोहाइड्रेट डाल लो, सभी कैलोरी डेफिसिट डाइट होती हैं। ओके, दैट मींस धीरे-धीरे कैलोरीज ड्रॉप कराना इन अ बैलेंस्ड वे, राइट? डेफिसिट मतलब काफी कम कैलोरीज वाली डाइट। ओके। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपर टू डाउन लेवल पे आते हैं बैलेंस डाइट में। कीटो में डायरेक्टली हम लो कैलोरीज ही देते हैं। ठीक है, अब कीटो का थोड़ा प्रोसेस भी अलग है, बॉडी में फंक्शनिंग अलग है उसका थोड़ा। वो राइट। ग्लूकोज की जगह बॉडी में डाइटरी फैट और फैट से एनर्जी लेती रहती है, हम्म। तो हमारी जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी के थ्रू आउट करती रहती है। राइट। वेट 49, जो 3 अंक का क्वेश्चन है, वेट 49, शुगर फास्टिंग 100, इट्स गुड टू हैव फैट। जी, फैट बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, फैट आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर नहीं ले जाएगा। And I think you already mentioned fat is very good for your brain functioning, for your heart functioning. So good fat is required in any diet. राइट, अगर आप शुगर आपका 100 है, तो बेसिकली आपको शुगर को ड्रॉप करना है, नीचे की तरफ लेके आना है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके आइए इस एज में। ठीक है, उसमें करना क्या होगा, फैट जो है आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और शुगर कम करने पड़ेंगे। अगर शुगर कम खा भी रहे हैं तो फ्रूट ज्यादा खा रहे होंगे, जिसकी वजह से फ्रुक्टोज सेम ही काम करता है। फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट में बना हुआ शुगर। ठीक है, जिसको भी नेचुरल शुगर भी कह देते हैं। तो वो भी नीचे आना जरूरी है। जैसे ही वो नीचे आएगा, वहां पे कहीं ना कहीं शुगर लेवल नीचे आना शुरू होगा। Right. So interesting question again remains, do fat really make you fat? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फैट अगर आप आइडल क्वांटिटी में खाओगे, बिल्कुल फैट आपको फैट नहीं कर सकता है। और फैट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एडवाइजेबल है, 100% एडवाइजेबल है कि आप खाइए फैट। Right. And guys, if you have any questions, please ask us, and please you can get this stuff. Okay, we did not. Please subscribe to our YouTube channel. There is a lot happening over there, and this feed is also going to be shared over there. And one last very important question that I have over here is, अगर फैट की डेफिशिएंसी होता है, then what do you want to say? So ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं फैट नहीं खाना चाहिए, so फैट डेफिशिएंसी के बारे में would you like to share something? फैट डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बेसिकली आपका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। ठीक है, आपके हार्मोन्स जो हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। आपकी जो हार्ट है वो भी पूरी तरह से फंक्शन नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, ये बात मेरी सभी ध्यान से सुने, प्लीज ध्यान से सुने। ठीक है, कि हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। अगर हम फैट 0 कर देते हैं, बहुत 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 कम कर देते हैं, उस टाइम पे होता क्या है, बॉडी खुद से, लीवर जो है वो खुद से प्रोड्यूस करने लगता है कोलेस्ट्रॉल, और वो कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाता है। ठीक है, तो बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, लीवर का जो काम है वो अपना काम छोड़ के दूसरे काम में ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो बॉडी स्मार्ट है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। जैसे कीटो पे बॉडी ग्लूकोज से ना ले होके फैट से बॉडी लेने में एनर्जी लेने लग जाती है। ठीक उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में हम नहीं डालते तो लीवर कोलेस्ट्रॉल खुद पे खुद प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की हार्मोन्स को और अदर ऑर्गन्स को जरूरत है। ब्रेन सेल्स को is not bad. There's a good cholesterol and a bad कोलेस्ट्रॉल। सो HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लाइपेज, वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, LDL है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और फिर आता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपेज। ठीक है, वो होता है आपका, वो सबसे बेकार होता है इनफैक्ट। ठीक है, वो फैट खाने से कोई लेन देन नहीं है उसका, कि फैट खा रहे हैं इसलिए बढ़ गया। वो सिर्फ और सिर्फ आपके शुगर और कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। अगर वो बढ़ गया है, आपके टेस्ट में वो बढ़ा हुआ आता है, तो फैट बंद करने से पहले आप दिमाग लगाइए और कार्बोहाइड्रेट और शुगर को छोड़िए। ठीक है, और एक चीज और, फैट जो हमारा फंक्शन करता है, फैट हमें एनर्जी देता है बहुत ज्यादा। कोई भी एरोबिक एक्टिविटी जो कि लंबे टाइम तक चलने वाली एक्टिविटी है, वहां पे हमारे बॉडी फैट जो होती है बॉडी में स्टोर, वो एनर्जी देता रहता है। कंपैरेटिवली ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, ये आपकी बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी नहीं देते। तो कोई भी बड़ी एनर्जी, मतलब लंबी एक्सरसाइज होती है, उसमें फैट ही एनर्जी देता है हमें, ग्लूकोज नहीं देता।
ग्लूकोज स्टार्टिंग फेज में दे सकता है, 12-15 सेकंड तक में दे सकता है। आप अभी स्क्वाट करो, 20, 25, 30, 35 स्क्वाट करने के बाद आप थक जाओगे, क्योंकि आपका ग्लूकोज जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, शुगर लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो जो आपका एक तरह से फॉस्फोजेन सिस्टम है चल रहा है, जो कि आपको एनर्जी दे रहा है, वो खत्म होते ही आपकी बॉडी रुक जाएगी। लेकिन कहीं आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से एरोबिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मेरे को जो एनर्जी देने वाली चीज है वो है फैट, ना कि कार्बोहाइड्रेट। तो फैट अगर आपकी बॉडी में स्टोर्ड है या फिर नहीं भी है, बॉडी में थोड़ा बहुत फैट है, इनफैक्ट 4% बॉडी फैट भी आपकी बॉडी को 22 से 24,000 कैलोरीज तक का भी वो दे सकता है, पुश दे सकता है, ठीक है, इतना स्टोर्ड होता है उसमें। सिर्फ 4%, मतलब वर्ल्ड का जो टॉप बॉडी बिल्डर है उसका भी 3% बॉडी फैट है, वर्ल्ड का जो सबसे अच्छा, सबसे कम बॉडी पे इसकी फैट है। तो सोचो कितना स्टोर्ड रहता है, कितना एनर्जी दे सकता है फैट आपको। Right. So the point is, fat is actually very important. इसकी deficiency बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. Please take good fats in your diet. And there was one question which Naman asked. Now I recall that was about belly fat. So please throw some light on belly fat. सी नमन, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी इस पे बिल्कुल दूंगा और अभी देता हूँ। Khushbu says wonderful information. Thank you so much, Khushbu. थैंक यू खुशबू, Thank you for your time and guidance, says Naman. Thank you. आई होप गाइस कि आप में से अगर मुझे 20, 50, 100 जो भी लोग देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, ठीक है, उनमें से अगर कोई 5 लोग 10 लोग भी अपने ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अप्लाई करते हैं, तो मतलब मेरा यहाँ पे आने का पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा फॉलो करके देखें, आपकी बॉडी में चेंज जरूर आएगा। हाँ, तो नमन के क्वेश्चन पे थे हम, लूज बेली फैट। हम नमन, फैट होता है, चाहे वो बेली पे हो, चाहे ट्राइसेप्स पे हो या बाइसेप्स पे हो, फैट होता है, ठीक है, चाहे वो लोअर बॉडी पे हो चाहे अपर बॉडी पे हो, कहीं भी हो। फैट लॉस का एक प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, FILO, ये याद रखो। तो स्पेशली बेली फैट की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, जो कि थंबनेल देख के हमारा मन करता है ओपन करें और पूरी वीडियो देखें। पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले आपकी बेली से फैट लॉस हो जाए। ऐसा है ही नहीं। काफी सारे ग्रुप्स पे जो मैं कनेक्टेड रहती हूँ, उस पे आता भी रहता है कि फटाफट 2 हफ्ते में बेली फैट लूज हो जाएगा, हम आपको कोर्स भेज सकते हैं, और इस तरह की चीजें जो है वो व्हाट इज द थिंग बिहाइंड इट, यू कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट। बेली फैट सबसे पहले लूज हो ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ठीक है, लेकिन बेली फैट लूज हो ये हमारे हाथ में जरूर है, ठीक है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट का जो फॉर्मूला है, जहां पे आपके सबसे ज्यादा फैट आता है या सबसे पहले फैट आता है, वहां हमेशा सबसे लास्ट में जाए। तो ज्यादातर मेल के, ऑलमोस्ट 99% मेल के टमी पे ज्यादा जल्दी फैट आता है, टमी के बाद हमारे बैक पे जल्दी फैट आता है, साइड्स में या बैक पे या फेस पे। फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ज्यादातरों में, ठीक है, उनकी लोअर बॉडी पे जल्दी आता है, उसके बाद उनके ट्राइसेप्स पे जल्दी आता है, फिर टमी पे आता है। तो उनका जहां पे सबसे लास्ट में फैट आया वहां से सबसे पहले जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप बस इतना सब्र रखिए कि कहीं से फैट जाना चाहिए, धीरे 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 अगर कहीं से भी फैट जाएगा तो घूम फिर के थोड़ा बहुत आगे चल के वो बेली से भी जाएगा, ठीक है। तो और फैट ऐसा नहीं है कि आज रात को हमने कुछ खा लिया कल फैट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फैट लाने में भी आपने बहुत मेहनत करी है, तो फैट को भेजने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो पेशेंस रखिए। So guys, this was really good today. There were so many questions which we love to answer, and it was also very good to interact with you guys when we got to know that you guys are actually wanting to know what are the good and healthy habits. Now these habits not only keep you fit, they also keep you happy once you start following a very good and holistic lifestyle. Now with that in mind, I would also like to wish everybody a very very happy शनि जयंती, जो कि आज 10 तारीख है, अब हो गई है 12 बज गया, आज हम लेट आए हैं, राइट। सो आज है शनि जयंती और आज है सोलर इक्लिप्स, दैट इज की सूर्य ग्रहण। सो प्लीज, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज आज है न्यू मून भी, ओके। सो प्लीज गो थ्रू द गाइडेंस ओवर देयर एंड just to make sure that if you are following any religion या आप किसी भगवान को उस तरह से मानते हो तो मंदिर जरूर जाएं,
एंड नहीं भी जाते हैं, और अगर शनि की आराधना आप करना चाहते हैं तो घर के अंदर ना करके घर के बाहर आप भगवान को याद कर सकते हैं, बिकॉज शनि की पूजा घर के बाहर करी जाती है, राइट? Right. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. Thank you so much, Jyoti ma'am. Thank you, Naman Sethi. ठीक है, not visible in India. इट्स विजिबल हो या नहीं हो उससे कुछ मैटर नहीं करता. लाइक आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल रियलिटी इन मेनी ऑफ माय वीडियोस, स्पेशली यूट्यूब पे, कि जो चीजें आपको नहीं दिखती है जरूरी नहीं है कि वो नहीं हो, और उनका प्रभाव भी होता है. लाइक न्यू मून अगर आपको नहीं दिखता, न्यू मून का मतलब ये है अमावस्या, राइट? सो अगर अमावस्या में ऐसा नहीं है कि चांद नहीं है जिससे आपको दिख नहीं रहा है, सो इम्पैक्ट इज ऑलवेज देयर. So whatever you see in your physical reality, you should go by that. But what is actually there around you, and you can visualize that in your mind, it is always there. That is called a 3D reality, which is actually true. So एक अपना जो awareness का जो level है, always raise it. And we are also going to talk about spiritual awakening signs in our upcoming feed on this Sunday. So this would be a very good discussion to have over there. So guys, thank you so much for joining us. Jai Shanidev. Jai Shanidev. जय Yes, शनिदेव yes, ज्योति we मैम, do. जय शनिदेव नमन सर. बहुत अच्छा लगा आप आई, Yes, and और it आई was a होप नेक्स्ट wonderful टाइम भी feed. आएंगे. Yeah, and we are still sitting in the dark, and the voltage is very low over here. I don't know what we are going to do. So we're going to fix this, and we'll see you on Sunday now with the spiritual awakening signs, and there's going to be tarots there as well. So Thank you so much. Thank you guys. See you Yes. soon.